हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा प्रतापगढ़ ज़िले के इतिहास पर टॉपिक चल रहा था। फर्स्ट पार्ट की हमने बात कर ली है, जिसमें हमने प्रतापगढ़ ज़िले की स्थापना के बारे में और प्राचीन में प्रतापगढ़ जिला कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता था, उपनामों के बारे में, तथ्यों के बारे में और एक सीतामाता अभयारण्य के बारे में बात कर लिया और प्रतापगढ़ को कब जिले का दर्जा दिया गया था उसके संदर्भ में भी हमने बात कर लिया। इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रतापगढ़ में स्थित जो मुख्य परियोजनाएं हैं, जो कि प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व है और साक्षरता के संदर्भ में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्थित जो मंदिर मेले हैं, जो दरगाह हैं और जो कोई सी भी यहाँ पर जो कलाएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रतापगढ़ तो यहाँ पर जो प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करें तो प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 4117.36 किलोमीटर। यह है प्रतापगढ़ का कुल क्षेत्रफल। इसके अलावा यहाँ पर जो जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या वो है 8,68,231 यहाँ पर कुल जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार। और जनघनत्व की बात करें, जनघनत्व तो यहाँ का जो कुल जनघनत्व वो है 133.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल जनघनत्व। इसके अलावा साक्षरता की बात करें, साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर कुल साक्षरता है 47.12%, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो क्षेत्रफल, फिर जनसंख्या, फिर जनगणना और फिर साक्षरता दर। यह है प्रतापगढ़ की क्षेत्रफल 4117.36 किलोमीटर, जनसंख्या 8,68,231, जनघनत्व 133.6 और साक्षरता 47.12%। ठीक है, इसके अलावा एक है जाखम बांध परियोजना। जाखम बांध परियोजना, प्रतापगढ़ की जाखम बांध परियोजना जो कि कहाँ पर है, जाखम नदी पर है। ठीक है, जाखम नदी पर है। ठीक है, ये और इसका जो क्रियान्वयन हुआ था वो हुआ था 1962 में। और जो जाखम बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करें तो कुल ऊंचाई है 81 मीटर। जाखम बांध की कुल ऊंचाई 81 मीटर। जाखम बांध जाखम नदी पर है। ठीक है, और इसका क्रियान्वयन 1962 में हुआ था और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। ठीक है, यह है जाखम बांध। इसके बाद में एक है देवगढ़ परियोजना। ठीक है, देवगढ़ परियोजना यह एक पवन ऊर्जा परियोजना है। ये क्या है, एक पवन ऊर्जा परियोजना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें, देवगढ़ परियोजना की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मार्च 2001 को इसकी स्थापना हुई थी देवगढ़ परियोजना की। ठीक है, और यह है कौन सी स्थान पर, यह है देवगढ़ स्थान पर है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, और इसके अलावा देवगढ़ परियोजना है वो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है।
दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। और एक नंबर पर आती है जो अमरगढ़ है। अमरगढ़ एक नंबर पर आती है। अमरगढ़ ये कहाँ पर स्थित है? ये है जैसलमेर में स्थित है, जो कि एक नंबर पर आती है। ठीक है, यह है देवगढ़ स्थान पर स्थापना 6 मार्च 2001 को एक पवन ऊर्जा परियोजना है और ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। एक नंबर पर अमरगढ़ जैसलमेर वाली आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक है जानागढ़ दुर्ग। ठीक है, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और इसे जौनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसे जौनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और एक है जूनागढ़ दुर्ग, वो कहाँ पर है? वो है बीकानेर में। यह है जानागढ़ या जौनागढ़। ठीक है, इसके अलावा एक है उदयविलास महल, जो कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, जौनागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ में है। उदयविलास महल प्रतापगढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा एक है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, हरे शिष्य पर सोने से बनाई गई कलाकृति को थेवा कला कहते हैं। हरे शिष्य पर सोने से बनाई गई कलाकृति को थेवा कला कहते हैं। ठीक है, और जो थेवा कला के लिए जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी, इसके प्रवर्तक हैं नाथूजी सोनी। ठीक है, यह है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके बाद में यहाँ पर स्थित जो मंदिर, मेले और दरगाह है उसकी बात करें तो यहाँ पर है एक गौतमेश्वर मंदिर, जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अरनोद में स्थित है। गौतमेश्वर मंदिर। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है अरनोद में। इसके अलावा एक है भंवर माता मंदिर। ठीक है, तो भंवर माता मंदिर है, ये कहाँ पर है? भंवर माता की पहाड़ियों में ये स्थित है। भंवर माता मंदिर है, ये भंवर माता की पहाड़ियों में स्थित है। और एक जो जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहीं से है, भंवर माता की पहाड़ियों से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक है दरगाह है, जिसे कहते हैं काका जी की दरगाह है। क्या है? काका जी की दरगाह है। ठीक है, प्रतापगढ़ में है काका जी की दरगाह, राजस्थान में प्रतापगढ़ में है। और इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है और इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतापगढ़ का जो इतिहास है वो होता है कंप्लीट।